हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर जीतेंगे हम की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का टाइटल आगे बढ़ाने वाली नाकामयाबी आपने पढ़ा होगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। हम में से ज़्यादातर लोग 5 बार, 10 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 100 बार कोशिश करके हार मान लेते हैं और बाद में कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वॉल्ट डिज्नी जब युवक थे तो कई अखबारों के संपादकों ने उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि उनमें कोई प्रतिभा, कोई टैलेंट नहीं है। एक बार एक चर्च के पादरी ने उन्हें कुछ कार्टून बनाने का काम दिया, तो जिस चर्च के शेड के नीचे बैठकर वो कार्टून बना रहे थे, वहीं पर कुछ चूहे उधम मचा रहे थे। उनमें से एक चूहे को खेलते हुए देखकर उनके मन में एक कार्टून बनाने का ख्याल आया और वहीं से मिक्की माउस का जन्म हुआ। सफल लोग कोई महान काम नहीं करते, वो छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। अब ये सोचकर आपके मन में ख्याल आया होगा कि हम छोटे छोटे काम कैसे महान ढंग से कर सकते हैं। तो इससे मेरा मतलब है कि आपका काम चाहे कोई भी हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो, आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी डेडिकेशन और पूरी लगन के साथ कीजिए। वो काम अपने आप महान बन जाएगा। अगर आप पूरा तन और मन उस काम में लगा देंगे तो वो काम अपने आप ही आपके बारे में बताएगा। यही है किसी छोटे काम को महान तरीके से करना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एक और महान नाकामयाब इंसान के बारे में बात करते हैं। एक बार एक ऊंचा सुनने वाला 4 साल का लड़का अपने स्कूल से घर आया तो उसकी जेब में एक नोट रखा हुआ था जिस पर उसके टीचर ने लिखा था कि आपका टॉमी इतना मंदबुद्धि है कि ये कुछ भी सोच समझ नहीं सकता, तो बेहतर है कि आप इसे स्कूल से निकलवा लीजिए। उसकी माँ ने वो नोट पढ़ा और जवाब दिया कि मेरा टॉमी इतना मंदबुद्धि नहीं है कि वो कुछ सोच समझ नहीं सकता, मैं इसे पढ़ाऊंगी। और वही टॉमी बड़ा होकर महान थॉमस एडिसन बना। आपको जानकर हैरानी होगी कि थॉमस एडिसन सिर्फ 3 महीने ही स्कूल में गए। एक और महान नाकामयाब इंसान के बारे में एक बात बताता हूं, हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड कार कंपनी के मालिक हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हेनरी फोर्ड ने जब अपनी पहली कार बनाई तो वो उसमें रिवर्स गियर डालना ही भूल गए। अब ऐसे लोगों को क्या आप असफल कहेंगे? ऐसे लोग समस्याएं होने की वजह से नहीं, बल्कि समस्याएं होने के बावजूद कामयाब हुए। और कुछ नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों को लगता है कि उन लोगों को कामयाबी सिर्फ अपनी किस्मत या तकदीर की वजह से मिली है। हर सफलता की कहानी के साथ महान असफलताओं की कहानी जुड़ी हुई है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये लोग जितनी बार भी असफल हुए उतनी बार एक नए जोश के साथ खड़े हुए, और इसी को कहते हैं पीछे धकेलने वाली नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने वाली नाकामयाबी। हम में से बहुत सारे लोग जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, किस्मत को दोष देने लगते हैं और या फिर दूसरे लोगों को दोष देने लगते हैं। सन 1914 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री जलकर राख हो गई। उस वक्त उनकी उम्र 67 साल की थी। वो उतने जवान नहीं रह गए थे और उनकी कंपनी का बीमा भी बहुत थोड़े पैसों का था। इसके बावजूद अपनी आंखों के सामने धुआं होती हुई फैक्ट्री को देखकर जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बर्बादी बहुत कीमती है, हमारी सारी गलतियां इसमें जलकर राख हो गई। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें एक और मौका दिया कि हम लोग कुछ और कर सकें। और इसके 3 हफ्ते के बाद ही उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। देखिए क्या नज़रिया है। इसी को कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। अगर इस पॉजिटिव थिंकिंग को हम अपने साथ लेकर चलें तो कोई भी प्रॉब्लम हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। हमें बस ये सोचना है कि हमें इस प्रॉब्लम को किस तरह से हल करना है, बजाय इसके कि इस प्रॉब्लम से हमें क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। अगर हम अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखें और इस बारे में सोचें कि इस प्रॉब्लम को हल करने के तरीके क्या हैं, तो आप उस प्रॉब्लम से
ज़्यादा बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। हमें रास्ते में ठोकरें तो ज़रूर लगेंगी, पर हर ठोकर हमारे लिए प्रेरणा बन सकती है और हमें विनम्रता का पाठ पढ़ा सकती है। जितनी बार हम लोग प्रॉब्लम से लड़ते हैं, उतनी बार हमारे अंदर प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति और विश्वास बढ़ता है। जितनी बार भी आप ठोकर खाएं, अपने आप से पूछिए कि आपने इस तजर्बे से क्या सीखा। तभी हम रास्तों के रोड़ों को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ यही है कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ, जो भी सीख रहा हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो अगर आप लोगों को भी ये टॉपिक पसंद आया है और अगर आपको लगता है कि आपने इससे कुछ सीखा, तो एक लाइक तो बनता है यार। तो मेरे वीडियो को अभी लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो या आप किसी विषय के ऊपर कोई जानकारी चाहते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के विषय पर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग फिर दोबारा रूबरू हो सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले शनिवार सुबह 11 बजे यही मेरे चैनल पर, जिसका नाम है जीतेंगे हम। और हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, एक नए सोच के साथ, एक अलग अंदाज में। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस बात को हमेशा अपने दिल में रखिए कि चाहे कितने हो गम, पर जीतेंगे हम। जय हिंद।